चलिए महिलाओं से बात कर लेते हैं। यहाँ पर महिला भी आज मंच पर मौजूद रही काफ़ी संख्या में। जी, प्रियंका गांधी का आपने सुना? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कि आप रालोद के मंच पर प्रियंका गांधी लड़की है तो लड़की तो है ही, इसमें कोई दोहराई की बात वो लड़ सकती हैं, आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में दिक्कत है? देखिए, वो अपनी पार्टी के साथ लड़ रही हैं, उन्होंने अपनी नीतियां बनाई हैं, हमारी पार्टी की अलग नीतियां, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं वर्तमान सरकार से। हमारी जो स्थिति हुई है महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, ठीक है, तो हम भी लड़ रहे हैं, हम ही कहाँ पीछे हैं। तो महिलाओं की क्या सोच है, क्या इस बार महिलाएं सोच रही हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सिलेंडर, उज्ज्वला योजना और बहुत सारी सुरक्षा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कहीं ना कहीं चुनाव में उसको एक तरीके से भुनाएगी। तो आप महिलाओं के बारे में थोड़ा बताएं कि वो उनकी सोच क्या है इस बार। देखिए, महिलाओं की जो उन्होंने रखा था उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें सिलेंडर दिए थे, वो क्या बनाएंगी उस चीज़ को? सरकार क्या बनाएगी उसको कि सिलेंडर फ्री में बांट दिया और 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया? क्या गरीब परिवार 1000 रुपये का सिलेंडर भरवा सकता है? जिसकी आय 5000 रुपये महीना है, उसमें वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा है, अपने घर का खर्च भी चला रहा है और सारे उसके जो भी है चिकित्सा जो भी है सब प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद के भाजपा सरकार को महिलाएं वोट देंगी? कभी। देखिए सिस्टर, एक बात आपको मैं बता दूं कि आप पढ़ी लिखी नेता के रूप में कार्य कर रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो एनकाउंटर से लेकर सब कुछ चला है तो महिलाओं को सुरक्षा के मामले में थोड़ा तो कुछ फ़ायदा हुआ है। तो उसके आधार पर क्या फ़ायदा हुआ है महिलाओं को सुरक्षा? आपने बताइए कहाँ पे हुआ है? क्या हाथरस में जो कांड हुआ है एक दलित लड़की के साथ में रेप करके उसको रात को आधी रात जला दिया, ये हुआ है? भाजपा सरकार आने से ये महिलाओं को सुरक्षा मिली है? लड़कियां स्कूल से जाती हैं, वहाँ से उसका किडनैप करके उसे उठा के जो है बलात्कार करके कहीं भी फेंक दिया जाता है, ये महिलाओं का फ़ायदा हुआ है? क्या फ़ायदा हुआ है आप बताइए? वह तो कहते हैं ना कि हमने सब कुछ किया है महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में। नहीं, ये तो दरअसल इनका तो जुमला फेंकते हैं, ये तो हर चीज़ में जुमला फेंकने की इनकी आदत हो गई है कि इन्होंने कह दिया कि हमने बेरोजगारी हटा दी, तो कहीं बेरोजगारी हटती हुई आपको नजर आ रही है? क्षेत्र कौन सा मैडम? मेरा तो ये पूरा आपकी, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, चलिए आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ। हस्तिनापुर क्षेत्र, हस्तिनापुर की बात कर ली जाए, हस्तिनापुर सीट के बारे में आपने सुना होगा कि जिसके पक्ष में जाती है उसकी सरकार बनती है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मेहनत करेंगे, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और हम अपनी सीट निकाल के वहाँ से लेके आएंगे। हस्तिनापुर से पूरी जोर लगाएंगे। हम बीजेपी को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकना ही है। इतना आसान है आपको लगता है? कोशिश तो पूरी रहेगी और जनता जब जिसके साथ होती है तो आसान हो ही जाता है। आज जनता आप देख रहे होंगे कितना हुजूम है, सारा हुजूम जो है हमारे माननीय जयंत जी के उसमें फेवर में और किसानों के हक में, जो नेता किसान के हक में पीठ में डंडा खा सकता है वो उसके कार्यकर्ता जो हैं छाती पे गोली भी खा सकते हैं। ये आपने सुना होगा मंच से। चाचा जी क्या नाम है? मेरा नाम उधम सिंह मंत्री है भाई। हाँ मंत्री जी, उधम सिंह मंत्री जी, ये सरनेम है आपका मंत्री, प्यार में कहते हैं लोग? नहीं, मैं सर्वजातीय मंत्री हूँ भाई। अच्छा, सर्वजातीय, अरे वाह वाह वाह। चाचा आपसे बात कर 96 गांव के, तो यानी कि बहुत ज़्यादा अनुभव भी होगा। देखिए 2013 ये बहुत इफेक्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को भुनाने में, खुले में बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। 2013 में मैंने आज लगातार इस बात को उठाया क्योंकि रालोद और मुस्लिम का जो इफेक्ट रहता था वो इफेक्ट करता था। उसके बाद 2013 के बाद अलग हुए, लेकिन देखिए ये टोपी और यहाँ पे काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग, ये चचा खड़े हुए हैं यहाँ पे नजर आए जी। तो क्या लगता है इनके साथ आने से कितना फर्क पड़ने वाला है राजनीति? कितना नहीं, मैं बात बताऊँ बेटे। एक शब्द है जिसका नाम है जाम, और जाम का मतलब है कि सड़क रोक दी, जाम कर दिया। ये तो अब लोगों ने मतलब दिखाने के लिए करना शुरू कर दिया। अन्य हमारे पश्चिम की तो एक बात थी, अब जैसे जाट और मैसे मुसलमान, जाट और मुसलमान बैठ के जब कोई फतवा जारी कर रहे थे तो जाम अपने आप ही हो जाता। तो ये जो जाम है धरती पर लगाने का, इसको तो अब लोग लगा रहे हैं। और वो लगा रहे क्यों? कि हमारी थोड़ी सी नाइत्तफाकी की वजह से हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, वो अपना अजीत सिंह जी जो हमारे बीच में आए, एक उनके साथ थे कुंवर अय्यूब अली खां। ये दो शख्स हमारे ज़िले में ऐसे आए हैं। अब इन्होंने तो जोन सी वो दंगा फसाद की जड़ थी नहीं, उसे पाड़ कर सूरज के सामने कर दी। अब उस जड़ का पेड्डा तो, सिर तो है नीचे को और जड़ है ऊपर को, वो तो यहाँ समाप्ति है, यहाँ से समाप्ति। यानी कि इस बार कुछ लाभ मिलने वाला है गठबंधन को? लाभ
अरे तेरा भला हो, लाभ तो जब कभी मिलेगा मिलेगा, लाभ तो हो लिया, इससे बड़ा कुछ लाभ है। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, चौधरी अपना प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वे नो कहते हैं भाई ऐसी आवाज़ मेरी 56 इंच की छत थी, और उनके सहयोगी नो कहते हैं चाहे 100 बात सिक्की, पर इन्होंने उल्टा कदम हटाना नहीं सीखा। यो हिंदू मुसलमान एकता की और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के और महेंद्र सिंह बाबा टिकैत की आत्माओं की आवाज़ है कि आज 56 इंच का सिंदा बताने वाला खुद चुइयों के भट्ट टोहता फिर रहा, कौन से भट्ट में को बढ़ूं। उन्हें तो फायदा होगा ना, इससे किसानों की नाराजगी दूर होगी। कौन से किसान की नाराजगी दूर होगी भाई? एक मिनट, नाराजगी मत दूर बता रहे, नाराजगी दूर नहीं हुई, बल्कि जो मोदी जी के समर्थक बन रहे थे वे लोग भी टूट के हमारे पाले में आकर खड़े हो गए। किस लिए? अब इसकी बात गलत थी और चौधरी जयंत हरकेर किसान यूनियन की बात सही थी, इसलिए उसके घर में भी न समझो अब दरवाजा खुल गया, सह सह लिकटने निंगे कोई भगने शुरू हो गए। उनका तो बहुत जनादार खुदा ही घट गया बेटे। जी हाँ, तो ये थे हम जो हमसे अनुभवी थे काफ़ी, 96 गांव के बता रहे थे सर्वजातीय मंत्री। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। हाँ, तो जो रालोद के जाट लोग और मुसलमान लोग काफ़ी संख्या में एक साथ रहे, कैसा माहौल दिखा आज? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा, आज नहीं पहले से चल रहा है, 5 महीने हो गए हमें घूमतो, भाईचारा बनातो, और पूरा सहयोग मिल रहा सब जगह, सारी कौम में आ रही, मुसलमान नहीं का सब लोग भी आ रहे हैं, हरिजन लोग भी आ रहे, सब आ रहे हैं इसमें, अच्छा ही देखते हो इसके। तो यानी कि ये एक बड़ा यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ और हमारी मेहनत और प्रयास चल रहा है कि मुजफ्फरनगर जो कि एक तरीके से किसानों की, गन्ना किसानों की धरती कही जाती है, यहाँ पर मुस्लिम किसान भी बहुसंख्यक हैं, जाट समाज भी और त्यागी समाज भी। अब अगर ओबीसी की वोट की हम बात करें तो वो ज़्यादातर परंपरागत वोट रहा है, उसका आना भी बहुत बेहद ज़रूरी है, और मुस्लिम और जाट समाज का एक साथ आना ये इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस बार कुछ परिवर्तन जो संदेश देना चाहते हैं वो इफ़ेक्ट कर रहा है। आगे की क्या स्थिति रहेगी ये हम बताने के लिए लगातार आपको प्रयास करेंगे। आप इसी तरीके से लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। इंडिया प्लस न्यूज़ की जो हम कोई भी कवरेज आपको देते हैं किसी भी समय उसे बढ़ाते रहें, और इसी तरीके से हमारा हौसला अफजाई करने के लिए अपनी राय रखते रहें। मैं शाहिम हसन अपने साथी यश चौधरी के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर, बघरा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।